वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के ख़त का जवाब दे दिया है। ख़त में लिखा है कि ये कहने पर मजबूर हूँ, आपका ख़त तहरीक इंसाफ की प्रेस रिलीज दिखाई देता है। कई मौक़ों पर आप मुंतखब आईनी हुकूमत के खिलाफ काम करते आ रहे हैं। ख़त में जो लबो लहजा इस्तेमाल किया गया उससे आपको जवाब देने पर मजबूर हुए हैं। तफसीलात देखिए लियाकत अंसारी की इस रिपोर्ट में। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के खत का भरपूर जवाब। वजीर आजम का सदर ममलिकत के हर शिकवे का जवाब। सदर ममलिकत को 5 सफ़ात और 7 निकात पर मुश्तमिल जवाबी खत। वजीर आजम की जानिब से जवाबी खत में लिखा गया, जनाब सदर, आपका खत यकतरफा और हुकूमत मुखालिफ ख्यालात का हामिल है जिसका आपने खुल्लम खुल्ला इजहार किया। आपका खत PTI की प्रेस रिलीज दिखाई देता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने लिखा कि खत में इस्तेमाल किया गया लबो लहजा जवाब का मुतकाजी था। आपका खत सदर के आईनी मनसब का आईनादार नहीं। सिर्फ यही नहीं, वजीर आजम ने जवाबी खत में यह भी लिखा कि 3 अप्रैल 2022 को आपने कौमी असम्बली की तहलील करके साबिक वजीर आजम की गैर आईनी हिदायत पर अमल किया। आपके उस हुक्म को सुप्रीम कोर्ट ने 7 अप्रैल को गैर आईनी करार दिया। जनाब सदर, आप आर्टिकल 91 क्लॉज 5 के तहत बतौर वजीर आजम मेरे हल्फ के मामले में भी आईनी फर्ज निभाने में नाकाम हुए। कई मौक़ों पर आपने मुंतखब आईनी हुकूमत के खिलाफ काम किया, जबकि मैंने बतौर वजीर आजम आपके साथ अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप कायम करने की कोशिश की। वजीर आजम ने लिखा, आपने 2 सूबों में बदनीयती पर मबनी असम्बलियों की तहलील पर किसी किस्म की तशवीश तक जाहिर न की। ये सब आपने चेयरमैन PTI की अना और तकब्बुर की तस्कीन के लिए किया। सूबाई असम्बलियां वफाकी हुकूमत को ब्लैकमेल करने के लिए तहलील की गई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के मामले पर वजीर आजम ने लिखा कि आपने PTI की तरफ से इंतखाबात की तारीख दे दी। आइन के साथ छेड़छाड़ को आपने मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया, जो निहायत अफसोसनाक है। इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है, जिसने अब 8 अक्टूबर की तारीख दी है। आइन के मुताबिक सदर काबीना या वजीर आजम की एडवाइस के मुताबिक काम करने का पाबंद है। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के मामले पर वजीर आजम ने लिखा कि आपने सिर्फ एक जमात के कारकुनों और रहनुमाओं की बात की। हुकूमत किसी को भी रियासत को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं देगी। बतौर वजीर आजम अपनी आईनी जिम्मेदारियों से आगाह हूँ। सदर ममलिकत ने 24 मार्च को वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत लिखा, जिसका जवाब दे दिया गया। इमरान खान के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि इमरान न्याज़ी ने हमेशा सिर्फ बयानबाजी की है। कौम इनके विफाकी और सूबाई हुकूमतों की मायूस कुन कारकर्दगी से मुतल्लिक पूछ रही है। आज के मुआशी, सियासी और इंतज़ामी चैलेंजेस इनकी नाकाम पॉलिसीज़ का शाखसाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह ट्वीट किया है, जिसमें वो मज़ीद लिखते हैं कि इमरान न्याज़ी ने हमेशा सिर्फ बयानबाजी की है। कौम इनके विफाकी और सूबाई हुकूमतों की मायूस कुन कारकर्दगी से मुतल्लिक पूछ रही है और आज के मुआशी, सियासी और इंतज़ामी चैलेंजेस इनकी नाकाम पॉलिसीज़ का शाखसाना है। तो वज़ीर आज़म की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। PTI की पूरी सियासत सहूलतकारों के गिर्द घूमती है, ये कहना है मरियम नवाज का। मुल्क में इंसाफ के तराजू के पलड़े बराबर नहीं हैं, इंसाफ के तराजू के पलड़े बराबर होने चाहिए। इमरान खान ने आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई। इमरान खान जत्थे लेकर अदालतों पर हमला आवर हुए। इमरान खान को 12 मुकदमात में 5 मिनट में जमानत मिल जाती है। कौन है जो आज भी इमरान खान को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है? नवाज शरीफ ने झूठे मुकदमात में 200 से ज़ायद पेशियां भुगती। बेगमात और बच्चों के कहने पर फैसले किए गए। इमरान खान ज़हनी तौर पर बीमार हैं, ये कहा गया मरियम नवाज की जानिब से। वो मज़ीद कहती हैं कि PTI की पूरी सियासत सहूलतकारों के गिर्द घूमती है। जबकि फवाद चौधरी ने कहा है कि शहबाज शरीफ ने सदर के खत का जवाब बेहुदा तरीके से दिया, एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया गया। वज़ीर आज़म ने साबित किया कि वो किस कदर छोटे आदमी हैं। लाहौर से लोगों को उठाकर लापता करना तशवीशनाक है। असद उमर का कहना है कि आने वाला हफ्ता मुल्क के लिए अहम मोड़ साबित होगा। वो लाहौर प्रेस क्लब में इजहार ख्याल कर रहे थे। इस हुकूमत ने एक नई हद पार कर दी है और वो ये है कि अब लाहौर से लोगों को उठा के मिसिंग पर्सनस बनाया जा रहा है। जिस तरीके से ये हुकूमत चल रही है, पाकिस्तान को दोबारा ये FATF की लिस्ट में डलवाएंगे। राना सनाउल्लाह आज कहता है कि मेरा जी इमरान खान से हमारा ये है कि या वो नहीं है या हम नहीं हैं। आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को कर रहे हैं या आप यहाँ पे कोई गैंग चला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नून लीग को कहा था कि ये सिसिलियन माफिया है, तो बिल्कुल दुरुस्त कहा था। और अब बेनज़ीर भुट्टो के जो बेटे हैं, ये अब देखिए एक साइड किक बन गए हैं नून लीग की। सदर ममलिकत ने जो ख़त लिखा, उसके जवाब से अंदाज़ा लगा लीजिए कि शहबाज शरीफ किस कदर बोधे और किस कदर छोटे आदमी हैं।
सदर ममलिकत ने अपने ख़त में जो सवालात उठाए उनमें से एक का जवाब भी नहीं दिया गया। जो सदर का ख़त है वो आइन की बुनियाद के ऊपर लिखा गया है और उसका जवाब इस कदर बेहुदा दिया गया है कि उससे लगता है कि वो कोई नून लीग की कोई तर्जुमान है जो कि जिसने वज़ीर आज़म का ख़त जो है वो लिखा है। आइन के ऊपर अमल दरामद के अलावा पाकिस्तान में कोई रास्ता नहीं है। जो लोग जबरी गुमशुदगियों में मुलव्वस हैं उनको हिसाब देना होगा। पंजाब की जो पुलिस है, CCPO लाहौर, IG पंजाब, इसमें स्क्वेयरली मुलव्वस है। पाकिस्तान में आइनी हुकूमत बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। इलेक्शंस होने हैं और इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के साथ इस वक्त पूरी कौम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है। आने वाला हफ्ता जो है ये हफ्ता पाकिस्तान की तारीख के लिए मेरे ख्याल में एक मोड़ साबित होगा। लाहौर के अवाम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम खौफ व हरास, तमाम गिरफ्तारियों, तमाम कंटेनर्स के बावजूद जिस बड़ी तादाद में लाहौरी निकले हैं, लोग कहते हैं अपने कप्तान के लिए निकली है, अपने कप्तान के लिए नहीं अपने लिए निकली है। उनको नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल किधर जा रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि इमरान न्याजी इलेक्शन नहीं फिर से अपनी सिलेक्शन चाहते हैं। लाहौर के अवाम ने इमरान खान को मुस्तरद कर दिया। 10 निकाती एजेंडा किसी मजाक से कम नहीं। अगर मईशत ठीक करनी थी तो 10 साल खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं की? वो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। तुम इलेक्शन नहीं कराना चाहते, तुम फिर से अपनी सिलेक्शन कराना चाहते हो। कल लाहौर के लोगों ने तो उसको मुस्तरद किया है, यहाँ तक मुस्तरद किया है कि हॉकी ग्राउंड की तस्वीरें जोड़कर, मीनारे पाकिस्तान की तस्वीरें जोड़कर, फिर उसके दरमियान से मीनारे पाकिस्तान ही गायब हो गया कल तस्वीरें को जोड़ते जोड़ते। 10 निकाती एजेंडा में गवर्नर्स मुल्क की ठीक कर दूंगा। वो कैसे ठीक करोगे? 10 साल खैबर पख्तूनख्वा में रहे हो, 4 साल वफाक में रहे हो, 4 साल पंजाब में रहे हो, तो गवर्नर्स ठीक करने का मतलब जो है कि फरा गोगी और पिंकी पीरनी को मुल्क की गवर्नेंस हवाले कर दोगे तो मुल्क का गवर्नेंस ठीक हो जाएगी, जो तुमने की। अगर करनी थी मईशत ठीक तो 10 साल खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं की? ये मुनाफकत, ये झूठ, ये फ्रॉड, धोखेबाजी, ये सिर्फ इसलिए हो रही है कि जो आखिरी झूठ अभी पटारी में पड़ा है कि मेरी जान को ख़तरा है, वो बेनकाब कहीं ना हो जाए। ताकतवर को कानून एक होगा और गरीब का एक होगा। बिल्कुल होगा जिस दिन तुम जेल जाओगे, जिस दिन तुम जवाब दोगे। और PTI रहनुमा परवेज़ इलाही ने कहा है कि मीनार पाकिस्तान जलसे के अवामी रेफरेंडम ने फैसला इमरान खान के हक में सुनाया है। अपने बयान में चौधरी परवेज़ इलाही ने मजीद कहा कि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर हैं। लाहौर के जलसे से मुखालिफिन की अच्छी तरह आंखें खुल गई होंगी। निगरान हुकूमत PDM ने जलसे के रास्ते में हर रुकावट खड़ी की, लेकिन अवाम फिर भी मीनार पाकिस्तान पहुंचे। अवाम ने फैसला सुना दिया कि वो आईने पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। शहबाज शरीफ सुन लें, इलेक्शन से राह फरार मुमकिन नहीं। सदर ममलिकत ने शहबाज शरीफ के खिलाफ आईनी चार्जशीट फ्रेम की है, जवाबी खत से कुछ नहीं होगा। अब कुछ महंगाई की बात करते हैं। कराची में रमज़ानुल मुबारक के दौरान नाजायज मुनाफाखोर सरगर्म हैं। इतवार बचत बाजारों में दुकानदार सरकारी निर्ख के बजाय मनमाने रेट्स वसूल कर रहे हैं। सब्जियों और फलों की कीमतों में होशरुबा इजाफे से शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो रमज़ानुल मुबारक के दौरान नाजायज मुनाफाखोर भी सरगर्म दिखाई दे रहे हैं। अगर इतवार बचत बाजार भी बनाए गए हैं तो दुकानदार सरकारी निर्ख के बजाय मनमाने रेट्स वसूल कर रहे हैं। इस हवाले से हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं कराची से। सबसे पहले मोहम्मद अली का रुख कर लेते हैं जो कि बंस रोड पर मौजूद हैं। अली बताइएगा, यहाँ पर आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं और किस तरह से मनमानियाँ जारी हैं? जो है मुनाफाखोरों के सामने ढेर होता दिखाई दे रहा है। कराची वाले जो अफ्तारी का सामान खरीदने जा रहे हैं बंस रोड पे, जो सामान सरकारी रेट में इसकी जो कीमतें मुकर्रर की गई थी, कोई भी जो सामान है खाने पीने की अशिया है वो सरकारी रेट पर जो है फ़रोख्त नहीं हो रही। मनमाने कीमतें जो है रेट जो है वो दुकानदार वसूल कर रहे हैं। कमिश्नर कराची हो, डिप्टी कमिश्नर हो, असिस्टेंट कमिश्नर हो, तमाम लोग जो है बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि मुनाफाखोरी के खिलाफ जो है वो एक्शन किया जा रहा है, लेकिन कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा। मुनाफाखोरी अपने अरूज पर है। बंस रोड के
हमने देखा कि लोग समोसा खरीदने आ रहे हैं, जलेबी खरीदने आ रहे हैं। जो जो रफ्तार में जो सामान इस्तेमाल होता है खाने पीने का, तमाम में जो है 20 से 25% और 30% जो है इजाफी कीमतें जो है दुकानदार जो है वो वसूल कर रहे हैं। अभी देखा हमने कि आज पीपल्स पार्टी के रहनुमा हुकूमत सिंध के अहम जो रुकन है मुर्तज़ा सिद्दीकी हो या वकार मेहंदी हो, वो भी जो है मार्केटों में निकले हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है कोई फ़र्क जो है वो नज़र नहीं आ रहा। कमिश्नर निज़ाम, कमिश्नर कराची दावे कर रहे हैं, कराची वाले कह रहे हैं कि दावे करने के बजाय अमली तौर पर जो है वो नर्ख कम करवाएं, जो सरकारी रेट है उस पर जो है वो फ़रोख्त करवाएं। जलेबी हो, इसके अलावा खाने पीने की अशिया हो, सब्ज़ी हो, फल हो, तमाम जो है मुनाफाखोर अपनी अपनी मर्जी कीमतों पे जो है वो सामान फ़रोख्त कर रहे हैं। जी ठीक है अली, आप साथ ही रहेगा। दूसरी जानिब अली मेहदी हमारे साथ मौजूद हैं, एतबार बचत बाज़ार में वो मौजूद हैं। अली मेहदी, यहाँ पर बताइएगा क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं एतबार बचत बाज़ार में? जी बिल्कुल, हमेशा की तरह इस साल भी सिंध हुकूमत, कमिश्नर कराची, ज़िले इंतज़ामिया और तमाम मुतालिका इदारे माह रमज़ान में शहरियों को रिलीफ फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आते हैं। इंतज़ामिया की जानिब से अब तक जितने भी दावे किए गए हैं उस पर वो अमल दरामद कराने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आती है। शहर की आम दुकानों पर जहाँ मुनाफाखोरी उरूज पे और महंगे दामों अशिया फ़रोख्त की जा रही हैं, यही सूरत हाल जो है वो बचत बाज़ारों में भी नज़र आती है। और आलम यह है कि जो कमिश्नर कराची की जानिब से शहर में माह रमज़ान के हवाले से खुसूसी बचत बाज़ार लगाने का जो ऐलान किया गया था उस पर भी अमल दरामद नहीं हो सका है, बल्कि जो शहर में रवायती जो बाज़ार लगते हैं बचत बाज़ार, उनके ऊपर जो है ज़बरदस्ती जो है वो इंतज़ामिया की जानिब अपने बैनर आवेज़ा किए गए हैं। वहाँ की इंतज़ामिया को जो है प्रेशराइज़ किया गया है कि उनके नाम से इन बाज़ारों को मनसूब किया जाए, और इन बाज़ारों को इंतज़ामिया ने अपने नाम से मनसूब तो कर लिया, लेकिन यहाँ पर भी शहरी को रिलीफ फराहम करने के लिए फिर भी कोई इक़दाम नज़र नहीं आ रहे हैं। सस्ते आटे की फराहमी का दावा किया गया था, वो जो है कतई मौजूद ही नहीं है यहाँ पे, जबकि जो है चिकन हो गई और गोश्त हो गया, इस तरह के जो स्टॉल लगाए जाने थे वो नहीं लग सके हैं, और शहरी जो है वो सस्ती अशिया की हुजूल में जो है वो नाकाम नज़र आते हैं। सब्ज़ी, फल और दीगर अशिया जो यहाँ पे फ़रोख्त की जा रही हैं वो भी जो है वो मुख्तलिफ नरखों पर बेची जा रही हैं, अगरचे बाज़ार में कुछ इस तरह का इंतज़ाम किया गया है कि मुख्तलिफ मकामात पर प्राइस लिस्ट लगा दी गई है, लेकिन दुकानदार जो है अपनी मनमानी कीमतों पर यहाँ पे अशिया बेच रहे हैं, चाहे फल हो, चाहे सब्जी हो, चाहे दीगर अशिया हो। तो अली मेहदी, जो इंतजामिया है एसी और डीसी, उन्होंने यहाँ का विजिट किया, कुछ चेक किया कि क्यों यहाँ पर जो निर्ख लिखे गए हैं उनके हिसाब से चीज़ें नहीं मिल रही आवाम को? जी बिल्कुल, दिन के वक्त में जो है कमिश्नर कराची और ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान यहाँ पहुँचे थे, और उनकी जानिब से जो लोग बता रहे हैं यहाँ पे जो बाज़ार इंतज़ामिया, उनका भी ये कहना है कि वो चंद मुर्गियाँ अपने साथ लेके आए थे फ़ोटो सेशन के लिए, जो उन्होंने इसी वक्त जो है यहाँ पे चंद मुर्गियाँ फ़रोख्त करा के अपना फ़ोटो सेशन कराया, उसके बाद वो यहाँ से रवाना हो गए। बाज़ार इंतज़ामिया की जानिब से उनको इस बात से आगाह किया गया है कि यहाँ आटे का स्टॉल आपने जो लगाने का कहा था वो अब तक नहीं लग सका है, और दीगर गोश्त और दीगर अशिया जो सस्ते दामों फ़रोख्त किए जाने का दावा किया गया था उस हवाले से इंतजामात नहीं हो सके हैं, जबकि जो फल हैं, जो सब्जियां और दीगर चीज़ें हैं जो सरकारी प्राइस लिस्ट है उसके मुताबिक बेची नहीं जा रही हैं, और अगर बेची जा रही हैं तो उनका मेयार वो नहीं है, और नाप तोल में बेमानी करके वो कसर पूरी की जा रही है। बाज़ार में भी हम देख रहे हैं कि जो इंतजामी जो दावे उसकी धज्जियाँ उड़ती नज़र आ रही हैं, लेकिन इस हवाले से शहरी को रिलीफ करने वाला कोई नहीं, और शहरियों को रिलीफ फराहम करने वाला कोई नहीं है। ठीक है, आप साथ रहिएगा। अली हफीज़, आप ये बताइएगा कि जिस तरह अली मेहदी बता रहे हैं कि यहाँ पर तो सिर्फ फोटो सेशन हुआ है, यहाँ पर भी कोई टीम पहुंची थी इंतजामिया की जानिब से, एसी या डीसी में से कोई पहुंचा था, और क्या यहाँ पर भी सिर्फ तस्वीरें ही ली गई या कुछ अमली कार्रवाई भी की गई? देखिए, बंस रोड का इलाका जो है डिस्ट्रिक्ट साउथ में आता है। डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर ही वज़ीर आला हाउस है, गवर्नर हाउस है, डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस भी है, और बंस रोड कोई दूर दराज इलाका नहीं है, मेन सिटी का इलाका है जहां पर मुनाफाखोरी अपने अरूज पर है। मनमाने रेट्स जो है वो वसूल किए जा रहे हैं। जो लोग पहले 2 किलो दही बड़े लेते थे, शहरियों से जो हमारी बात हुई उनका कहना है कि वो आधा किलो दही बड़े लेके जाने मजबूर हैं। बच्चों की फरमाइश होती है, वो यहाँ आ तो गए खरीदारी करने के लिए, लेकिन जो कीमतें होशरबा इजाफा किया हुआ है मुनाफाखोरों ने, मुनाफाखोरी जो की जा रही है कोई रोकथाम नहीं हो रही। गुज़श्ता रोज गवर्नर सिंध ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कमिश्नर कराची पर दबाव डाला कि वो जाएं फील्ड के अंदर, अपने डिप्टी कमिश्नर को भेजें, असिस्टेंट कमिश्नर को भेजें, कमिश्नर निज़ाम को एक्टिव करें, लेकिन कराची शहर के अंदर बंस रोड जैसा इलाका, यहाँ पर भी जो है मुनाफाखोरी, नाजायज़ मुनाफाखोरी अपने अरूज पर है। कोई सरकारी हुकाम नज़र नहीं आ रहे। अगर हम बात कर लें तो वज़ीर सिंध की हिदायत पे मुर्तज़ा सिद्दीकी एक मार्केट में गए, उसके अलावा वकार मेहंदी जो है वो गए, लेकिन बंस रोड में जो है कोई
भी एक्शन नजर नहीं आ रहा, चाहे डिप्टी कमिश्नर हो, असिस्टेंट कमिश्नर हो, कोई हुकूमती मशीनरी बंस रोड पे जो है वो नजर नहीं आई। सबसे बड़ी शहर की फूड स्ट्रीट है, जहाँ पर सब्जी हो, फल हो, गोश्त हो, मुर्गी हो, और अफ्तार के अंदर जो सामान होता है खासतौर पे जलेबियाँ, गुलाब जामुन, इसके अलावा पकोड़े, समोसे, तमाम चीज़ें जो है दस्तयाब होती हैं, लेकिन मनमाने रेट जो है वो वसूल कर रहे हैं। कराची वाले नाजायज़ मुनाफाखोरों और गिरा फरोशों के रहमो करम पर है। कमिश्नरी निज़ाम मुकम्मल तौर पे जो है हमें नाकाम दिखाई दे रहा है। जी ठीक है, ये तमाम तर जो बिल्कुल नाकाम दिखाई दे रही है तमाम तर इंतजामिया, और इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है उससे अवाम यकीनी तौर पर परेशान है। आप दोनों रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद थे कराची से, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। जबकि कराची में सिंध हुकूमत की जानिब से लगाए जाने वाले बचत बाजार अवाम को सहूलत फराहम करने में नाकाम हैं। गुलशन इकबाल में लगाए जाने वाले बाजार के नाम पर सिर्फ टेंट नस्ब हैं, स्टॉल्स और अशिया खुरनोश दस्तयाब नहीं हैं। ऐसे ही एक रमजान बचत बाजार में हमारे रिपोर्टर मोहम्मद अशद मौजूद हैं। अशद, बताइएगा यहाँ पर आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि कराची भर में मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बचत बाज़ार जो है वो लगाए जाएंगे, जहाँ पे आवाम को सस्ती अशिया जो है वो उनको दस्तयाब होंगी। इस वक्त हम गुलशन इकबाल ब्लॉक 13B में मौजूद है, जहाँ पे भी जो सिंध हुकूमत का एक नोटिफिकेशन था, इसके मुताबिक यहाँ पे भी बचत बाज़ार लगना था। हम आपको वो बचत बाज़ार दिखाते हैं कि ये बचत बाज़ार जो है वो सिंध हुकूमत की जानिब से लगाया गया है। यहाँ पे ये बैनर्स जो हैं जगह जगह इस पूरे ग्राउंड के पास जो है यहाँ पे बैनर्स लगाए गए। हमारे कैमरामैन मसरूर आपको दिखाएंगे जिस पे बैनर पे लिखा हुआ है रमज़ान बचत बाज़ार। तो ये जो है बचत बाज़ार सिंध हुकूमत की जानिब से लगाया गया। थोड़ी सी जगह पे टेंट लगाए गए, इनकी आप हालत देख सकते हैं, और यहाँ पे कुछ टेबल्स जो थी यहाँ पे ला के रख दी गई हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँ कि इसी ग्राउंड के साथ ही बहुत सारे जो हैं वो रेडी वाले हजरात हैं, जिसके यहाँ पे सब्जियाँ और फल जो है वो यहाँ पर फ़रोख्त किए जा रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि वहाँ पर कोई भी उनके पास जो है रेट लिस्ट, सरकारी नर्ख जो है उनके पास नहीं लगे हुए, अवेज़ा नहीं है। सिंध हुकूमत की जानिब से दावा किया गया था कि सरकारी अफसरान जो हैं उनको इख्तियारात ज़्यादा दिए गए हैं, मजिस्ट्रेट के इख्तियारात दिए गए हैं ताकि वो वहाँ पर इन अफराद को जो है वो चालान कर सके, लेकिन ऐसा यहाँ पे हमें कोई नहीं दिख रहा। कोई सरकारी टीम यहाँ पर मौजूद नहीं है और अपने मनमाने रेट्स के तहत जो है तमाम तर चीज़ों को जो है फ़रोख्त किया जा रहा है और शहरी ख़रीदने पर मजबूर है। जी मुल्तान का रुख कर लेते हैं, जहां पर माह रमज़ान के शुरू होते ही महंगाई ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। फल, सब्जियां, आटा, घी, चीनी समेत तमाम अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। महंगाई की सूरत हाल पर देखिए जान शेर खान की ये रिपोर्ट। माह सयाम में अशिया खुरनोश की कीमतें अवाम की कुव्वत खरीद से बाहर हो गयीं। तमाम फलों और सब्जियों की कीमतों में फी किलो 20 से 30 रुपए का इजाफा कर दिया गया। चीनी 90 से 110 रुपए फी किलो पर पहुंच गई। चिकन का गोश्त 430 से बढ़कर 470 रुपए तक जा पहुंचा। ताहम मशरूबात और मिसाला जात की कीमतों में भी खुद साख्ता इजाफे ने शहरियों को अजियत से दो चार कर दिया है। यहाँ गरीब के घर में 2 टाइम गोश्त पकता था ना, वो 1 टाइम भी नहीं पकता। सब चीज महंगी हो गई है, कुव्वत खरीद से बाहर हो गई हर चीज। जिले इंतजामिया के मुताबिक प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स शहर में सस्ती अशिया की दस्तयाबी के लिए इकदाम कर रहे हैं। डिपार्टमेंट्स को और उनकी जो कंपनीज हैं उनको भी लूप में ले रहे हैं, और एट द सेम टाइम हमने अपने प्राइस मजिस्ट्रेट्स को भी स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि वो खसूसी कार्रवाई करेंगे। इस मरतबा रमजान बाजार भी नहीं लगाए जा सके, जबकि मुफ्त आटा फराहमी के लिए बनाए गए पॉइंट्स पर शदीद रश और बदनज़मी के बायस शहरियों के मुआशी मसाइल में इजाफा हुआ है। आपको बताएं कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल सुबह 3 बजे होगा। एजेंडा जारी कर दिया गया है। अमन अमान, इक्तिसादी चैलेंजेस, कौमी इदारों की तकरीम समेत 8 निकात पर बहस होगी। हुकूमत की तब्दीली के बाद पहली दफ़ा PTI सेनेटर्स इजलास में शिरकत करेंगे। मुश्तरका इजलास से कबल PTI सेनेटर्स की पार्लिमानी पार्टी का इजलास 2 बजे होगा। तो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल सुबह 3 बजे होगा। एजेंडा जारी कर दिया गया है, जबकि अमन अमान, इक्तिसादी चैलेंजेस, कौमी इदारों की तकरीम समेत 8 निकात पर बहस होगी। हुकूमत की तब्दीली के बाद पहली दफ़ा PTI सेनेटर्स इजलास में शिरकत करेंगे, जबकि मुश्तरका इजलास से कबल PTI सेनेटर्स की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी 2 बजे बुला लिया गया है। तो इस इजलास में अमन अमान, इक्तिसादी चैलेंजेस, कौमी इदारों की तकरीम समेत 8 निकात पर बहस होगी। सेनेट के इजलास में मुश्तरका इजलास होगा कल पार्लियामेंट का, और हुकूमत की तब्दीली के बाद पहली दफ़ा PTI सेनेटर्स इजलास में शिरकत करेंगे, जबकि मुश्तरका इजलास से कबल PTI सेनेटर्स की पार्लिमानी पार्टी का इजलास 2 बजे होगा। वकार सैयद ने हमें ज्वाइन किया है। वकार, बताइएगा कल सुबह 3 बजे ये इजलास होने जा रहा है? जी बिल्कुल, पार्लियामेंट का जो मुश्तरका इजलास है वो 3 रोज़ा वक्फे के बाद है, वो कल दोपहर 3 बजे होगा। जो स्पीकर
कौमी असम्बली है वो इस इजलास की सदारत करेंगे, जिसमें 8 मुख्तलिफ जो निकात है जिससे मतलब जो तहरीक जो पेश की गई इदारों की तकरीर, इसके अलावा अमन अमान की सूरत हाल, इक़्तिसादी चैलेंजेस, जो कश्मीर उमूर है उस पर जो है बहस कराई जाएगी। जबकि ये इजलास इस हवाले से मुनफरिद होगा क्योंकि PTA के जो सेनेटर्स हैं वो हुकूमत में तब्दीली के बाद पहली दफ़ा जो है वो किसी मुश्तरका इजलास में जो है शरीक होंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बकार आपका। फैसलाबाद का रुख करते हैं, जहां पर छुट्टी के रोज शहरी इफ्तारी का खास एहतमाम कर रहे हैं। शहरियों की बड़ी तादाद ने पकौड़ों और समोसों की खरीदारी के लिए बाजार का रुख कर लिया है। मजीद बता रही हैं रायमा तारिक। जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक की बाबरकत सातों में अहले ईमान रमज़ान में रोज़े के ज़रिए जो हैं वो खुदा ताला की रहमत और नेमतों को समेट रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह जो है रमज़ान में खुसूसी तौर पर इफ्तारी के लिए एहतमाम किया जाता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक समोसा पकौड़ों की दुकान पर, जहाँ पर शहरियों को खासा रश दिखाई देता है क्योंकि इफ्तार का वक्त भी बिल्कुल करीब है और शहरी जो है इस वक्त खरीदारी में मसरूफ़ है। इस शहरियों को यही कहना है इफ्तारी का खुसूसी तौर पर इंतज़ाम किया जा रहा है। इसके अलावा दुकानदारों की बात की जाए तो उनका यही कहना है कि रमज़ान मुबारक में उनका कारोबार काफ़ी अच्छा हो जाता है। शहरी जो है वो पकौड़े समोसों की खरीदारी में मसरूफ़ हैं। जी कुछ देर में वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।